बहुत अच्छा लगा। मुझे अनदर अपॉर्चुनिटी मिला अपना स्कोर इम्प्रूव करने का। सर ये पहला बंदा मिला जो इंस्टेंटली बोल रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं भाई। उसको सर अब एक बात बताओ, सेल्फ बिलीफ में उसको पता था कि यार मतलब थोड़ा सा जो है ना मतलब रैंक शायद अच्छी नहीं रही और एक मौका और मिल गया है ना सर। अब उस मौके को इस्तेमाल कैसे किया, और वो दूसरा 695 कितना इंपॉर्टेंट है पहले 695 से, वो रैंक में अंतर में पता चल रहा है। 4 डिजिट से सर 2 डिजिट रैंक आ गई। एब्सोल्युटली। बस रिवीजन 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 करके मैं बोर होने लगा था। तो फिर मेरा मन हटने लगा। लेकिन फिर 12th में वो वापस में पकड़ा गया। तो फिर यही बात होता है, अगर आप छोड़ दो तो ऐसे नाराज नहीं हो जाना है कि आज छूट गया अब नहीं करेंगे। बहुत लोग को मैं देखता हूँ, एक दिन का कुछ छूट जाता है तो वो फिर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, एकदम हार मान जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप फिर शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं मतलब अपने एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, एक हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे, जरूरी नहीं कि आपका क्या नीट फेल हो गया आप, ऐसा तो नहीं होता। कोई बात नहीं, गलती होती है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आदित्य कुमार हैं। आदित्य कुमार बेगूसराय से हैं, हमारे साथ डॉक्टर शर्मा है। हम लोग इस इंटरव्यू के अंदर कवर करना चाहते हैं आदित्य का फैंटास्टिक अचीवमेंट। आदित्य का स्कोर है 695, रैंक है 73। आदित्य ने हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आदित्य ने साथ में मेराकी बायोस टेस्ट सीरीज जो शर्मा सर अभी लॉन्च करेंगे 2027 और 2028 एस्पिरेंट्स के लिए, उसको ज्वाइन किया। तो आदित्य का एक्सपीरियंस पूछेंगे। आदित्य, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जब पिछली बार मेरा 695 आया था पहले नीट में, तो मुझे बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि मुझे लगा अब तो मुझे खराब कॉलेज मिलेगा। मुझे लग रहा था मेरा 4 डिजिट में रैंक चला जाएगा। तो मैं तो ड्रॉप लेने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं खुद को बहुत स्मार्ट मानता हूँ। तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि खराब कॉलेज मिलेगा। लेकिन फिर लीक का पेपर, फिर रीनीट हुआ, सेम स्कोर आया 695, और इतना अच्छा रैंक आ गया। तो बहुत अच्छा लग रहा तो ये बताइए कि जिस दिन पेपर कैंसिल हुआ था 12 मई को, उस दिन कैसा लगा था। है। बहुत अच्छा लगा। मुझे अनदर अपॉर्चुनिटी मिला अपना स्कोर इम्प्रूव करने का। सर ये पहला बंदा मिला जो इंस्टेंटली बोल रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं भाई। उसको सर अब एक बात बताओ, सेल्फ बिलीफ में उसको पता था कि यार मतलब थोड़ा सा जो है ना मतलब रैंक शायद अच्छी नहीं रही और एक मौका और मिल गया है ना सर। अब उस मौके को इस्तेमाल कैसे किया, और वो दूसरा 695 कितना इंपॉर्टेंट है पहले 695 से, वो रैंक में अंतर में पता चल रहा है। 4 डिजिट से सर 2 डिजिट रैंक आ गई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब 4 डिजिट ही जैसे आता है। है ना, अब आपको अच्छा लगा और अच्छा लगने के बाद में आपने एक्चुअली किया क्या, जो आपको टाइम मिला, जो आपने किया वहां पर डिसाइड हुआ ना आपकी डेस्टिनी। करेक्ट। तो दिस इज ग्रेट, दिस इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आदित्य, आप बेगूसराय के रहने वाले हैं। आप पटना गए। हाँ। आपने आकाश के अंदर कोचिंग किया 2 साल। आप आकाश में कोचिंग करते तो पटना में रहते थे अलग से रूम लेके, या किसी रिलेटिव वगैरह के साथ रहते थे। नहीं, मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी रूम लेकर। अरे वाह। सर ये है मतलब इंडिया, देखिए मतलब 2 साल मदर वहां पे इसके साथ मूव कर गई है, फादर वहीं पे है ना। एक्स्ट्रॉर्डनरी। 2 साल आपकी नहीं, मदर। 4 साल, 9th से। ओके। सर देखिए, मैंने मैंने आपको बताया मतलब सक्सेस इज नॉट अ फ्लूक। मैं चाहता हूं, मैं ये होना चाहता हूं, मेरे साथ ये हो जाए, इस तरह से काम चलता नहीं सर। यू हैव टू गिव सम इनपुट टू हैव एन आउटपुट। पहले ये चीज डिसाइड होता है आपको रोज, डे इन एंड डे आउट। 4 साल सोचिए सर, घर से या अलग। या 4 साल अलग, 4 साल की तपस्या। बीच में बीमारी भी आती है मतलब, और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक ही लक्ष्य। एक दिन दो दिन नहीं सर, 4 साल। एंड दैट डिसाइड्स द डे टू डे। ये एक ही दिन, लोग कहते हैं ना कई बार कहते हैं कि आदित्य लकी था। इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी पीपल यूज फॉर अदर पीपल हु गेट सक्सेसफुल। या हमसे मेहनत हुई नहीं, हम दूसरे को कहेंगे नहीं यार कुछ गड़बड़ होगी, किस्मत वाला था। वो आपको पिछले स्टोरी में वो रातें नहीं दिख रही हैं, जब कोई जना और तो पार्टी में जा रहा है, मैरिज फंक्शन में जा रहा है ना, और वो बच्चा जो है वो सब छोड़ करके तैयारी कर रहा है। नाउ इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ एन एफर्ट नॉट ओनली ऑफ द स्टूडेंट बट द एंटायर फैमिली। 4 साल आपने आकाश में तैयारी की। आपने 11th में हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया। आपने अभ्यास बैच है वो ज्वाइन किया। और फिर आपने टुवर्ड्स 12th दिसंबर आपने मेराकी भी ज्वाइन किया। तो एक चीज बताइए, ओवरऑल आकाश के अंदर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल होता है। आपने जब हमारे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने जब मेराकी के टेस्ट दिए, व्हाट वाज डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट वाज अवेलेबल इन आकाश। आकाश की एक ये प्रॉब्लम थी कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलते थे। मुझे नहीं पता उनका क्या लॉजिक था, लेकिन वो लोग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देते थे कुछ ज्यादा ही। तो ये एक वो आउट बात ऑफ हुआ। सिलेबस हो गया क्योंकि ओरिजिनली उन्होंने मॉड्यूल्स बनाए थे। दे वांट टू स्टे ट्रू टू देयर मॉड्यूल, तो शायद मॉड्यूल से क्वेश्चन होते होंगे जो एनसीईआरटी रेलेवेंट नहीं होंगे, राइट। हाँ। हाँ। और क्या फर्क था। और एक फर्क ये था कि मतलब क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं थे ना, मॉड्यूल में कितने क्वेश्चन दे सकते हैं एक आदमी, 150 200। और क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, तो जैसे नीट प्रेप का सिस्टम ऑनलाइन है पूरा, और पूरा क्वेश्चन बैंक है कि आपको जब एक्सेस करना है कर सकते हो। आकाश का भी क्वेश्चन बैंक होता होगा, लेकिन एक्सेस तो वो लोग हमें दे रहा है ना, हम अपनी मर्जी से एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। तो वो एक बात आता है। अब मैं नीट प्रेप के रोज डीपीपी बना सकता था, तो वो बहुत अच्छा चीज था। और मेराकी में क्या स्पेशल लगा। आपने हालांकि अलग से क्वेश्चंस बहुत एक और टेस्ट लॉजिकल सीरीज थे। ज्वाइन की तो
नीट प्रेप में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपने कहा नहीं आकाश में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अब आप मेराकी भी ज्वाइन करते हो, तो मेराकी में क्या स्पेशल लगा? मेराकी के कुछ लॉजिकल थे, मतलब बायो में लॉजिक लगाना बहुत बड़ा बात होता है, तो ये इंटरेस्टिंग था। और मेराकी इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और एक और बात ये था कि नीट पे भी मैंने क्वेश्चन एग्जॉस्ट कर दिए थे बायो के, हम्म। रिपीट करने लगे थे क्वेश्चन। तो अब ये देखो, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो मेराकी में थे। तो शर्मा सर, कौन सा क्वेश्चन इसमें इसको परेशान करेगा? इसको तो कुछ भी परेशान नहीं करेगा, बट कोई भी परेशान नहीं करेगा असल में। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस। तो मैं आदित्य से पूछना चाहूंगा, अगर आप लंबे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी पे क्या फर्क आता है? बहुत ज्यादा फर्क आता है लंबे क्वेश्चन की प्रैक्टिस से। आपको ये आएगा दिमाग में कि अगर आप जल्दी पढ़ रहे हैं तो आपने नॉट स्किप नहीं कर दिया या ऑल स्किप नहीं कर दिया, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, ये दिमाग में बुकमार्क टाइप बन जाता है कि यहाँ ये क्वेश्चन, ये वर्ड आ गया तो रुक जाओ थोड़ा, दिमाग को धीरे करो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। ये तो ये सब बात, ये सब प्रैक्टिस आ जाता है। और हर आदमी का अलग अलग वो होता है, आप कैसे एरर एरर मतलब गलत करने को रोकेंगे, तो वो डेवलप हो जाता है एक तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको रियल नीट में कोई फायदा नजर आया? मैंने 20 मिनट में बायो बना लिया, मेरा 355 नंबर आया, और क्या फायदा चाहिए। सही मेरा बात। पेपर 4:30 बजे खत्म हो गया था नीट का। और वैसे भी मेरे को लगता है कि जब आप आकाश के भी टेस्ट कर चुके, सारे टेस्ट कर चुके, फिर आपने कहा जी क्वेश्चन ही एग्जॉस्ट हो गए, तो वो जो एजेस को चेक करने वाला क्वेश्चन होता है वो अच्छे बच्चे को लगता भी है कि हाँ मुझे करना चाहिए, और कॉन्फिडेंस भी देता है। हाँ क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, विद इन क्वाइट एनसीईआरटी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। विद इन एनसीईआरटी, विद इन द सिलेबस। एनसीईआरटी से हाँ होना चाहिए, सिलेबस से होना चाहिए, अलग तरह से होना चाहिए। हाँ, मतलब एनसीईआरटी से होना चाहिए। और फिर ये लोग कभी कभी क्वेश्चन बाहर से दे देता है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो वो भी पूछ लेते हैं आप लोग, तो वो अच्छा रहता है। गुड। आदत पड़ जाती है कि बाहर से आया तो टेम्परामेंट उस टाइम पे क्या होगा, आप उसको कैसे हैंडल हाँ, करोगे, तो चमक ही नहीं रहा बिल्कुल। वेरी गुड। एलिमिनेशन समझ जाते हो। यदि आपके पास कोई भी एस्पिरेंट आता है और कहता है कि आदित्य हाँ, भैया मुझे 3 चीजें बताओ, आपके हिसाब से 3 चीजें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट क्रैक करने के लिए, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? क्या मतलब आपको कॉपी करना पड़ेगा। करो करो आपको यार, रोज कॉपी करो, क्वेश्चन बताओ। बनाने चाहिए, रोज क्वेश्चन बनाने चाहिए। और कुछ मिनिमम क्वेश्चन एकदम फिक्स रखना चाहिए, इतना मैं बनाऊंगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना लिए क्योंकि फिर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, अगले फिर नहीं बनाओगे, तो ऐसे ये फायदा नहीं होता। आपको रोज कुछ सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने चाहिए। तुम्हारा वो हाँ, सेट नंबर क्या था? तुमने अपने दिमाग में क्या वो सेट नंबर रखा हुआ था? वो डिपेंड करता था कि उस दिन मेरा कोचिंग है कि नहीं। अगर मेरा कोचिंग है तो मैं 200 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, और अगर उस दिन नहीं है 300 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, 400 350। और ये तुम हर रोज ये करते सब पे थे? डिपेंड करता है। ठीक है, और ये तुम हर रोज करते थे 11th 12th के अंदर? कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिसमें तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया? ऐसा नहीं है, 11th में थोड़ा मेरा वो रहा। 11th के लास्ट में थोड़ा सा मेरा हो गया था कि मैं सिलेबस खत्म हो गया, और फिर बस रिवीजन 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 करके मैं बोर होने लगा था, तो फिर मेरा मन हटने लगा। लेकिन फिर 12th में वो वापस में पकड़ा गया। तो फिर यही बात होता है, अगर आप छोड़ दो तो ऐसे नाराज नहीं हो जाना है कि आज छूट गया अब नहीं करेंगे। बहुत लोग को मैं देखता हूँ, एक दिन का कुछ छूट जाता है तो वो फिर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, एकदम हार मान जाते हैं। ऐसा नहीं है, आप फिर शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं है, मतलब अपने एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, एक हफ्ते क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा, जरूरी नहीं है कि आपका क्या नीट फेल हो गया आप, ऐसा तो नहीं होता। कोई बात नहीं, गलती होती है। ये पहली चीज हो गई कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। व्हाट इज द सेकंड थिंग? नींद, 8 घंटा सोना सबसे जरूरी चीज है। इसको तो नो, क्या कहते हैं, वर्ड भूल रहा हूँ, मतलब इसका कोई वो नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज। नो नो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज। हाँ, नहीं, आठ मेरा घंटा बड़ा एकदम प्रिय जरूरी पॉइंट है। है। मेरा बड़ा प्रिय पॉइंट है। मतलब मैं बार बार जनों से सबसे कहता हूँ कि यू शुड हैव अ गुड स्लीप। है ना, 7 से 8 घंटे की स्लीप सबसे पहले तो वो फिक्स करो अपने कैलेंडर में कि ये नॉन निगोशिएबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज क्या है? वही कि अगर आपको भी कुछ कुछ गलत होगा, किसी एग्जाम में कम आ गए, या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पढ़ाई अच्छे से चल नहीं रही, मैं अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहा, तो उदास नहीं हो जाना, क्योंकि उससे आपका और कम हो सकता है नंबर। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, कॉन्फिडेंट रहो। दूसरे आपसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं तो उनको देखो मत। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, तो आपके घर वाले तो आपको बोलेंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हो, तो फिर आप देखो दूसरों को कि आपसे ऊपर भी बहुत लोग हैं, बहुत शेर बैठा हुआ है आपसे ऊपर भी, आप कुछ नहीं हो। ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडेड। और ग्राउंडेड रहो। डेजिग्नेटेड कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं सर इसको, बहुत बड़ी फिलोसफी में। ठीक है, फ्यूचर की एंजाइटी नहीं, पास्ट का रिग्रेट नहीं, जो कुछ है वो बस यही एक पल है ना। तो लेकिन ये इस एज में समझ पाना असंभव नहीं सा ही। शर्मा सर, मैं वही है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी जोवियल कैरेक्टर, वेरी चिल कैरेक्टर। व्हाट इज योर सेंस ऑफ आदित्य? मैंने कहा ना सर, मतलब इस एज में जिस जने ने ये कह दिया कि मुझे दूसरे की जिंदगी नहीं जीनी, तो उसने सर मतलब जिंदगी में सफलता पहले ही प्राप्त कर ली। मतलब 95% से ज्यादा लोग, 98% से ज्यादा लोग, उनका दिन में 90% टाइम इसी चीज में जाता है कि एबीसीडी क्या कह रहा होगा, एंड विच डज नॉट मैटर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड नॉन सक्सेसफुल? दिस वुड बी वन ऑफ द क्रिटिकल। और जिस बच्चे के पास ये पहले से ही है, यू कैन इमेजिन व्हाट ही इज गोइंग टू अचीव इन लाइफ। मतलब मुझे उम्मीद है कि मतलब हम एक दिन खूब पढ़ेंगे इसके बारे में। आदित्य और कुमार। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ सर। बोलो बोलो। एक
जापानीज या चाइनीज जनरल था, सुन तुजू नाम था उसका। उसने सुजू बोला सन था, नो सन योर सेल्फ एंड नो योर एनिमीज एंड यू शैल विन 100 वॉर्स। बहुत तो बढ़िया। आपको खुद जानना है, नीट को जानना है, और आप पास कर जाओगे। कोई बड़ा बात नहीं है नीट, बहुत तो सीट है यहाँ पे। सन तजू ने किताब लिखी है, उसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर। हाँ है ना? ये उसका कोट है ना? एंड हाँ। बेसिकली मोस्ट ऑफ द वॉर्स आर एक्चुअली वन विदाउट फाइटिंग, मतलब ये भी उसका एक कोट है ना? तो और फिर मतलब हाँ मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने इसको अप्लाई कैसे किया। जैसे नो योर सेल्फ, एट द कोर मैं बहुत लेजी हूँ। देख के नहीं लगता होगा, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं सुबह उठूंगा, और मेरा दिमाग रात में ज्यादा काम करता है, रात के 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे। तो मैंने सोचा कि मैं लेट सोऊंगा, लेट उठूंगा। भले ही वो शायद खराब हो हेल्थ के लिए, लेकिन 2 साल कर सकते हैं। दूसरा बात कि मैंने ये सोचा कि जब तक मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, तो आज अगर मैं अपना टारगेट पूरा कर लिया तो मैं बाहर जाके खाऊंगा। अगेन वहाँ पे हेल्थ रिस्क है, लेकिन आपको अभी पढ़ाई जरूरी है ना, थोड़ा सा वो चलता है। 2 साल की बात है। फिर मैंने ये किया कि मैं ब्रेकफास्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक आज मैं सुबह फिजिक्स के इतने क्वेश्चन ना बना लूं। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट्स रखने पड़ते हैं कि मैंने ये करके मैं कब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ तो ये मैं कर लेता हूँ। तो वो सबको फिर कम करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ये सब जरूरी चीजें होती हैं। फिर नो योर एक बार एनिमी अगर में आएगी, नीट कैसे पेपर सेट करता है, उसने नॉट कहाँ लगाया, ऑल कहाँ लगाया, असर्शन रीजन कैसे बनाए। मैंने असर्शन रीजन सॉल्व करने के 5-6 तरीके बनाए थे। जब मैं 5 और 6 तरीके लगाऊंगा तब मैं असर्शन रीजन को अपना डालूंगा, वो रीजन है कि नहीं है। और वो सही भी हुआ, लास्ट में मेरा एसएसएन रीजन में 100% होने लगा था। स्टार्टिंग में बहुत खराब था एसएसएन रीजन। तो ये सब बातें हैं, और वॉर जीत गया मैं। क्या बात कही है सर। मैं एक और किताब अब आपके सामने उसको जो है ना कोट करता हूँ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ तो उसका जो पहला फैसेट है, तो सबसे पहली चीज है, इफ यू आर गुड इमोशनली, यू आर सेल्फ अवेयर। तो ये जो कह रहे हैं ना सेल्फ अवेयरनेस, ये इसको पता नहीं है कि इसने कितनी बड़ी बात कही है अभी। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच पीपल ट्राई टू डेवलप ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सबसे अच्छा कब काम करते हैं। उसने कहा सर मेरी एनर्जी साइकिल एक पर्टिकुलर टाइम पे थी। दूसरा उसने कहा मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे रखूंगा, मैंने कहा कि चलो रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों करते हैं। इस टाइम पर सबसे जरूरी चीज मेरा एग्जाम है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। ये जो 2-3 बातें ये बोल रहा है, ये मतलब बहुत बहुत ज्यादा रिफाइंड चीजें हैं। और ये वो ट्रेड निकल के आ रहे हैं इन इंटरव्यूज में उन बच्चों के जो यहाँ तक पहुंचते जी सर। हैं। डिड यू प्ले, कुछ कोई खेलते थे? आउटडोर गेम पटना में ना, पटना एक्चुअली खेलने के लिए अच्छी जगह नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है। हम्म, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो यहाँ आउटडोर गेम नहीं हो पाता है। इंडोर हम्म। गेम खेलते थे, मतलब क्या मोबाइल पे खेलते थे कभी कभी, ऐसा वो नहीं लगा। कभी कभी। हाँ, सोशल मीडिया भी मैं चलाता था, लेकिन कभी कभी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब ऐसा थोड़ी ना कि अभी मैंने 2 साल मेहनत कर ली तो मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। मुझे आगे 50 साल मेहनत करनी है। डॉक्टर बनने के बाद भी नए नए पेपर्स आते हैं, उन्हें पढ़ना होगा। डॉक्टर अगर मेरा मन भर जाए तो मुझे कुछ और करना होगा, उसलिए मेहनत लगेगा मुझे। तो क्या तब मैं सोशल मीडिया बंद कर दूंगा? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो डिस्ट्रैक्शन को भी हमें टाइम टेबल में इंटीग्रेट करना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस सर, बहुत बढ़िया सर। परफेक्ट है। थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्मा, थैंक यू। वंडरफुल टू बी एबल टू मीट ऑल थैंक यू ऑफ यू। सर।